को आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट को भी मुअत्तल करने की बात की गई है। देखिए इस वक्त अमेरिका और ईरान, जैसे हम बारहा पहले कह चुके हैं, ये कशीदगी बढ़ तो सकती है लेकिन जंग की तरफ दोबारा बात नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों ममालिक के पास ये ऑप्शन मौजूद है ही नहीं कि वो जंग की तरफ जाएं। लेकिन ईरान जिस तरीके से रिएक्ट किया है, ईरान ने इसको कि अगर उनके जहाज करीब आते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज के, तो ईरान ने उसको अपने लिए एक थ्रेट कंसीडर किया। और आप देखते हैं फिर यूएई के ऊपर आपको धड़ाधड़ उनकी जो ऑयल इंडस्ट्री है जी हाँ। फजीरा के मुकाम पे, उसके ऊपर बड़े तगड़े हमले हुए हैं। अगरचे ईरान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये ईरान की तरफ से किए गए हैं, लेकिन जाहिर बात है जंगों के अंदर इस तरीके से होता है। तो ये जो सारी सिचुएशन ये बता रही है कि अंडर द टेबल जो है वो दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात जारी हैं। अभी आप देखते हैं अराक्ची साहब जो हैं वो चीन पहुंच चुके हैं, चाइना भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, 14 ये फानी साहब, आपके ख्याल में जो अंडर द टेबल मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, ये उसका नतीजा है या जिन हमलों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो यूएई पर होने वाले जवाबी वार हों या फिर हम तो ये भी सुन रहे हैं कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन को भी निशाना बनाया गया है, कुछ ऐसे जहाज़ जो कि अपने रडार बंद करके आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ही, जैसे उनके रडार ऑन हुए उनको भी निशाना बनाया गया। फिर कल आबना हुर्मुज़ के इर्द गिर्द रिफ्यूलर टैंक था एक बोइंग KC-135, वो भी रडार से गायब हो गया, उसका अभी तक कुछ पता नहीं लग सका। तो ये सारे उन हमलों का नतीजा है या बैकडोर डिप्लोमेसी के नतीजे में इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा? नहीं, ये असल में तो ईरान ने इसको डेटर किया। देखें, ये एक तरह से जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो था ना, दोबारा से कशीदगी बढ़ाने का बायस ये बना है। जैसे ही आप देखें ना, 15,000 ट्रूप्स को लेकर या डिस्ट्रॉयर्स को लेकर, मैरीन्स या वहां पे जहाज़ों को, शिप्स को लेकर आर्मी के साथ अगर ह्यूमैनिटेरियन अगर ये ऑपरेशन था और आप लोगों को वहां पे निकालना चाह रहे हैं, जो 20,000 के करीब लोग फंसे हुए हैं, तो फिर आपको फौज की क्या जरूरत है? यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज मौजूद हैं, वो ये काम कर सकती हैं। और ऐसा काम कभी भी ट्रूप्स के साथ नहीं होता है। तो ईरान ने फौरन से इसको एक धमकी समझा और धमकी समझते हुए फौरन से उसने बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया, जिसके नतीजे में अमेरिका ने फौरन से, आप देखते हैं कि अगर तो उसने कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने बीच में पड़ के इस ऑपरेशन तो ये एक और मिसकैलकुलेशन है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, और एक और फिर उनको स्टेप बैक करना पड़ा है, एक और सुबह की एक और शिकस्त, इसको तस्वर किया जाए? बिल्कुल। देखें, ये जो ना एक लंबी लाइन है मिसकैलकुलेशन की, इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, अभी ये ईरान हो, तो अमेरिका ने हमेशा से मिसकैलकुलेट किया है अपना पावर का गरूर, तकब्बुर और जो घुमंड है उसको। वो ये शायद समझता है कि जैसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ममालिक को वो 2-4 दिनों के अंदर ऑपरेशन करके वहां के रजीम को तब्दील कर लेता है और अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन ये जो मामला है, ईरान की जो जोग्राफी है, वो बहुत तगड़ी डिफेंस लाइन है। देखिए कल जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि इसको सुबकी तस्वुर किया जाए और मिसकैलकुलेशन तस्वुर किया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा अगर सुपर पावर का सदर हो, जिनकी समझ बूझ भी शायद काम करना बंद कर जाती है, जिस तरह के उनके बयानात होते हैं और जिस तरह का उनका तरीका वारदात है, तो अगर इस तरह का दुश्मन को सुबकी बर्दाश्त करनी पड़े या फिर इस तरह का उन्हें डेंट पड़े, तो फिर वो और भी ज़्यादा पावर के साथ आते हैं या फिर और कोई मिस एडवेंचर भी करने की कोशिश करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो कहते हैं कि ईरान अगर सही फैसला नहीं करेगा तो फिर हम नहीं चाहते कि ईरान के अंदर घुस के उनके लोगों को मारें। तो आप समझते हैं कि कोई इस तरह का दोबारा से कोई हमें देखने को मिल सकता है, लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है ईरान की, खुदा न खास्ता, क्योंकि इससे पहले भी वहां पर मुजाहिरे करवाए गए, वहां पर अपने लोगों को भेजकर वहां पर पूरी रैकी करवाई गई है। इंटेलिजेंस जो है वो रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि अपने लोग इनके वहां पर मौजूद थे। तो क्या इस किस्म की कोई कार्रवाई मजीद भी की जा सकती है फिर? देखें, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जहनी तौर पर जितना भी अनस्टेबल हो, लेकिन अल्टीमेटली वो अमेरिका का सदर है और अमेरिका का सदर होने के नाते उसके पास कांग्रेस है, डेमोक्रेट्स हैं और इंटरनल जो प्रेशर है, ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और 14 मई को उन्होंने चीन में भी जाना है। तो ये सारे के सारे वो दबाव हैं जिनके तनाजुर में वो कभी भी इस तरह का दोबारा से जंग को रिज्यूम करने का जो फैसला है ना, वो आपको करता हुआ नजर नहीं आएंगे। क्योंकि अगरचे उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई भी बंदा इतना रैशनल नहीं हो सकता कि जिस वक्त दुनिया की इकोनॉमी डे बाय डे $126 पर फी बैरल पे जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो दुनिया में पहुंच चुकी हैं, मगरिब आपसे बिल्कुल दूर हो चुका है इस वक्त, और नेटो जो है वो आपके किसी काम का नहीं रहा, वो भी डेड हो चुका है।